हेलो, सभी को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आगामी परीक्षाओं के लिए आप लोगों को हिंदी का व्याकरण पढ़ा रहा था और हिंदी के व्याकरण में हम लोगों ने अपना एक अध्याय समाप्त किया और दूसरे अध्याय को लेकर के हम लोगों ने शुरुआत करी थी संधि विच्छेद को। और इसमें हम लोग जो अपना पार्ट जो पढ़ रहे थे वो पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि के बारे में। और स्वर संधि का कल एक पार्ट हम लोगों ने समाप्त किया था दीर्घ स्वर संधि का। और आज हम लोग उसी के अगले पार्ट में लेकर के चलेंगे अगले टाइप को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज मैं दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का एक तरीका आपको बताता हूं, जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं। तो जब भी हमारे सामने मैं ये दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक के बारे में बता रहा हूं, दीर्घ स्वर संधि, इस दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का मैं ट्रिक आपको समझा रहा हूं। अगर यहां जगह ध्यान देंगे तो जहां से संधि हमारी टूटती है, जहां से संधि टूटेगी टूटेगी अगर अगर मात्राएं मात्राएं अगर आपको देखने को मात्रा मिले, आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, अगर ये आपको देखने को मिले तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा कौन सी संधि को इंडिकेट करेगा। ये हमेशा आपको जो निर्देश देता है वो देता है दीर्घ स्वर संधि को, दीर्घ स्वर संधि को। तो कुल मिलाकर के बात ये समझ में आती है कि जब भी हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर संधि में हमें इसका ध्यान में रखना है कि जब भी संधि हमारी टूटेगी, दो भागों में टूटती है, तो उन दोनों भागों में अगर हम देखते हैं कि जहां से संधि हमारी टूट रही है, अगर वहां पर आपको आ की मात्रा लगी मिले, बड़ी की मात्रा लगी मिले या बड़ा ऊ की मात्रा लगी मिले, तो समझ लीजिएगा कि वहां पर दीर्घ स्वर संधि है। जैसे उदाहरण करके अगर मैं आपको समझाऊं, उदाहरण करके अगर मैं समझाऊं, तो जैसे मैंने लिखा विद्यालय, यहां जगह लिखा मैंने विद्यालय। और जब देखेंगे संधि को तोड़ने की अगर बात आएगी, तो आप यहां से देखेंगे कि संधि हमारी टूटती है विद्या से, और विद्या से टूटती है तो यहां पर देखेंगे जो मात्रा आपको दिख रही है वो किसकी दिख रही है, आ की मात्रा दिख रही है। तो आ की मात्रा मिलने के कारण इसमें हम कौन सी संधि को बताएंगे कि हमारी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। जैसे जैसे मैंने लिखा, एक शब्द लिखा मैंने हरीश, मैं यहाँ पर एक शब्द लिखा हरीश, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो संधि हमारी कहाँ से टूटेगी, यहाँ से हरि से। और हरि में अगर आप देख रहे हैं जब संधि टूट रही है तो यहाँ पर मात्रा हमें किसकी मिल रही है, बड़ी की मात्रा मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। जैसे मैं यहाँ जगह एक संधि लिखूं लघूर्मी, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा लघूर्मी, और जब आप देखेंगे कि यहां जगह जब ये संधि टूटेगी तो ये लघु से टूटेगी, तो जब लघु से टूटेगी तो लघु में देखेंगे कौन सी मात्रा लगी मिल रही है, बड़ी ऊ की मात्रा लगी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें भी हमारी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। अर्थात ये बात समझ में आ रही है कि जब भी हम संधि को तोड़ेंगे और संधि को तोड़ने के टाइम पर जो मात्राएं हमें दिखेंगी, अगर आ की मात्रा लगी मिल रही है, बड़ी ई की और बड़ा ऊ की मात्रा लगी मिल रही है, तो यह हमारी दीर्घ स्वर संधि को निरूपित करेगी। ठीक है, तो ये बात रही हमारी दीर्घ संधि की। और आज हम अपने दूसरे पार्ट को लेकर के चलेंगे गुण संधि को। तो चलिए आगे की ओर बात को बढ़ाते हैं, अपने दूसरे पार्ट में आते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट हमारा है दूसरा पार्ट हमारा है गुण गुण स्वर संधि। दूसरा है हमारा गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि की अगर बात करें बच्चों, तो यदि परिभाषा की, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या बड़ी ई, ई या बड़ी ई
यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई, कॉमा उ या बड़ा उ, अथवा 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 री आए, री आए, मतलब क्या है? यदि अ या आ के बाद आपको देखा मिले ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ, या री अगर आता है, तो यह तो ये क्रमशः क्रमशः ये क्रमशः क्रमशः ए ओ तथा ए ओ तथा तथा री में बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। तो मैंने आपसे क्या समझाया कि जब अ या आ के बाद हमें ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ या री आए, तो ध्यान में रखिएगा ये आपस में मिल करके कौन कौन से व्यंजन बनाते हैं, कौन कौन से स्वर बनाते हैं? स्वर बनाते हैं बच्चों ए का, ओ का और री का बनाते हैं। तो अगर इनके सूत्र की मैं बात करूं, तो देखिए सूत्र को समझते हैं। इनके सूत्र की अगर मैं बात करूं, तो सूत्र देखिए इनके क्या क्या बनेंगे। इनके जो सूत्र बनते हैं हमारे सामने, वो क्या क्या बनते हैं? अगर अगर अ या आ के बाद या अ या आ का मेल अगर आपके ई या बड़ी ई से होता है, ई या बड़ी ई से होता है, तो ये क्या बनाते हैं? ए। यदि अ या आ का मेल अ या आ का मेल उ या बड़ा ऊ से होता है, तो ये हमें बना करके क्या देते हैं? ओ। और यदि अ या आ का मेल री के साथ में होता है बच्चों, तो ये हमें क्या बना करके देता है? अर। क्या बना करके देता है? अर। तो ये हमारी किसकी बात रही? गुण स्वर संधि की। ये और ये हमारे पास में क्या रहे? इसके सूत्र रहे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीजें समझ में आई हैं। चीजों को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं और चलते हैं उदाहरण की ओर गुण संधि के। तो गुण संधि के पहले उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कौन सा सूत्र? सूत्र नंबर 1, सूत्र संख्या 1 कौन सा है? अ धन ई बराबर क्या मिलेगा हमें? ए। तो चलिए आगे की क्लास पढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला उदाहरण मैंने लिया नरेंद्र, जैसे मैंने लिया नर धन इंद्र, मैंने लिखा सुर धन इंद्र, मैंने लिखा पुष्प धन इंद्र, मैंने लिखा योग धन इंद्र। ये हमारे सामने कुछ उदाहरण दे करके रखे हुए हैं, कुछ हमारे उदाहरण दे करके रखे हुए हैं, और इन उदाहरणों को अब हम सीखेंगे। तो इस पहले उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ जगह देखेंगे र में हमें मात्रा लगा मिला अ की, और यहाँ जगह मात्रा मिला ई की, और ये मिल करके क्या बनाएंगे? ए। यानी र के ऊपर हमें क्या करना है? ए की मात्रा लगाना है, और ये ई का क्या हो जाएगा? विलोप हो जाएगा। तो इनसे जो शब्द हमारा निकल करके आएगा, वो शब्द हमारा क्या बनेगा? वो शब्द हमारा बनेगा बच्चों नरेंद्र। क्या बनेगा? नरेंद्र। यहाँ जगह भी देखेंगे तो हमें अ की मात्रा लगी मिल रही है, यहाँ ई की मात्रा लगी मिल रही है, और ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। अर्थात इन दोनों से भी जब मिल कर आएंगे तो इनका क्या मिल जाएगा शब्द हमें? सुरेंद्र।
इस पर देखेंगे तो अ धन ई बराबर यहाँ भी ए मिलेगा, और दोनों को मिलाएंगे बच्चों तो यहाँ पर जो हमें संधि मिलेगी वो किसकी मिलेगी, पुष्पेंद्र की। यहाँ जगह भी हमें अ लिखा मिल रहा है, ई लगा मिल रहा है, और दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं ए, और ये मिल करके क्या बनाते हैं योगेंद्र। क्या बनाएंगे योगेंद्र। तो ये हमारी सूत्र संख्या 1 है, और अब हम अपने सूत्र संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए सूत्र संख्या 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र 2 और दूसरा सूत्र देखेंगे तो दूसरा सूत्र हमें क्या निकल करके आ रहा है, अधन बड़ी ई, अधन बड़ी ई बराबर भी क्या होता है बच्चों, ए होता है। अब इस दूसरे सूत्र पर हम लोग उदाहरण को देखते हैं। तो जैसे हमारे पास में आया परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर सोम सोम धन ईश, सोम धन ईश, और यहां जगह निकल करके आ रहा है हमारे पास में कमल धन ईश। तो अगर इसमें हम लोग सूत्र की बातें करें तो सूत्र देखेंगे हमें क्या मिलेगा, यहां मिला अ धन बड़ी ई बराबर क्या मिल गया ए। तो इनसे जो शब्द हमारा बनेगा वो शब्द हमारा क्या बनेगा बच्चों, वो हमारा बनेगा परमेश्वर। क्या बनेगा, परमेश्वर। यहाँ जगह भी देखेंगे ये हमें अ की मात्रा लगी मिल रही है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी मिल रही है, और यहाँ पर क्या बन रहा है ए, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सोमेश, सोमेश। यहाँ जगह भी सेम चीज है, अ धन ई बराबर क्या मिला ए, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें कमलेश, कमलेश। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक के उदाहरण आपको समझ में आए हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि चीजों को शॉर्टकट अपनाने से अच्छा है कि चीजों को डिटेल में पढ़िए। लास्ट में मैं शॉर्टकट आपको खुद ही समझा देता हूँ कि आप कैसे किसी भी संधि को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने अगले सूत्र के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं अपने अगले सूत्र की। ये अगला सूत्र है हमारा सूत्र नंबर 3। सूत्र नंबर 3 है हमारा, और सूत्र नंबर 3 देखो बच्चों क्या दिखाता है। सूत्र नंबर 3 हमें दिखाता है आ धन बड़ी ई बराबर ए, आ धन बड़ी ई बराबर ए। तो जैसे अगर मैं लिखूं, या पहले काम करते हैं छोटी ई का देख लेते हैं फिर बड़ी ई की ओर चलेंगे। आ धन छोटी ई बराबर क्या मिलेगा ए। तो इनके उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण, उदाहरण में हम लोग पहले की ओर बढ़ेंगे, और पहला हमें जो दिया गया है वो रमेंद्र दिया गया है, रमा धन इंद्र ये दिया गया है। अगला है हमारे पास में महा धन इंद्र, रमाधन इंद्र महाधन इंद्र। अगला जो है हमारे पास में
राजा धन इंद्र। अब यहां जगह अगर हम सूत्र को सबसे पहले देखेंगे तो सूत्र हमारा क्या निकल करके आएगा, सूत्र हमारा क्या निकल करके आएगा, सूत्र हमारा आएगा आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा ए। यानी जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, संधियां निकालेंगे, तो म में आ की मात्रा हटेगी और इसमें ई की मात्रा हटेगी और म के ऊपर कौन सी मात्रा आएगी, ए की। तो यहां जगह क्या हो जाएगा, रमेंद्र। क्या आएगा, रमेंद्र। यहां जगह देखेंगे तो यहां जगह भी हमें क्या मिल रहा है, आ की मात्रा मिल रही है, ई की मात्रा मिल रही है और दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, ए की मात्रा। यानी जब ये दोनों की संधि होगी तो ये हमें कौन सा शब्द निकाल करके देंगे, महेंद्र का। और यहां जगह जब देखेंगे तो ये भी आ की मात्रा है, ये भी ई की मात्रा है और दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ए। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास में जो शब्द निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा बच्चों, राजेंद्र। तो ये हमारे सूत्र नंबर 3 की बात रही। अब हम अपने सूत्र पर चलते हैं, अगले सूत्र नंबर 4 पर, और चीजों को फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो सूत्र नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखिए सूत्र नंबर 4 हमारा क्या है, सूत्र नंबर 4, सूत्र नंबर 4 हमारा क्या कहता है, आ धन बड़ी ई बराबर क्या मिल जाएगा, ए। ये सूत्र नंबर 4 है, ठीक है। अब इससे संबंधित उदाहरण को हम लोग देखेंगे इधर की ओर। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिया महेश, यानी पहला उदाहरण है महाधन ईश, महाधन ईश उमा धन ईश उमा धन ईश महाधन ईश। इसमें देखिए, इसमें हमें क्या मिलेगा, आ की मात्रा यहाँ पर मिल रही है, बड़ी ई की मात्रा, और ये हमें क्या दे देंगे बना करके, ए। सेम चीज यहाँ जगह भी हमें देखने को मिलेगी, आ की मात्रा बड़ी ई की मात्रा, और ये दोनों मिल करके हमें क्या दे देंगे, ए। अर्थात इनमें अगर मैं बात करूं कि कौन सा शब्द बनेगा, तो देखिए यहाँ से आ की मात्रा हटेगी, यहाँ से ई की मात्रा हटी और मात्रा कौन सी लगेगी, ह के ऊपर ए की। तो हमें यहाँ पर शब्द निकल करके मिलेगा किसका, महेश का। किसका मिलेगा, महेश का। और जैसे यहाँ जगह देखेंगे, इन दोनों को हटाएंगे तो म के ऊपर बिंदी लगाएंगे तो यहाँ शब्द क्या मिलेगा, उमेश का। यहाँ जगह जैसे मैंने लिखा रमेश, रमेश, और इसकी अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो देखिए यहाँ जगह संधि क्या निकल करके आएगा, रमा, और साथ में क्या निकल करके आएगा, ईश। और देखेंगे इसमें तो यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है, और दोनों मिल करके क्या बना लिए, ए की मात्रा। तो ये हमारे अ या आ का जब मेल हो रहा था ई या बड़ी ई के साथ में, तो 4 तरीके के सूत्र बने, और इन चारों तरीकों पर हम लोगों ने फार्मूले यानी अपने उदाहरणों को हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। अब हम धीरे धीरे चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपने चलते हैं अगले सूत्र की ओर। देखिए अगला सूत्र बच्चों हमारा निकल करके आ रहा है, सूत्र हमारा अगला निकल करके आ रहा है, कौन सा सूत्र है, सूत्र हमारा निकल करके आ रहा है, जब अ या आ का मेल, अ या आ का मेल उ या बड़ा उ से हो, तो ये हमें क्या बना करके देता है बच्चों, ओ देता है। तो अब इसी से आधारित हम क्या करेंगे, सूत्र को बनाएंगे।
तो इसका हम लोग सूत्र नंबर पहला लिखते हैं। सूत्र नंबर पहला, इसका सूत्र नंबर पहला क्या है? अ प्लस उ बराबर ओ। अ प्लस उ बराबर ओ। तो अब देखिए, इस पर अगर उदाहरण की बात करूं तो जैसे मैंने लिखा उदाहरण, इस पर मैंने उदाहरण लिखा मानव धन उचित। मानव धन उचित पर धन उपकार। पर धन उपकार, हित धन उपदेश। ये चीजें हमारे सामने आई उदाहरण में। उदाहरण में, और इसमें जब हम लोग इसका बनाना सीखेंगे तो देखिए यहां पर हमें किसकी मात्रा मिल रही है? यहाँ पर मात्रा हमें मिल रही है अ की, यहाँ पर मिल रही है उ की, और दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? ओ। तो जब भी इसे बनाएंगे, जब भी इसे बनाएंगे तो जो शब्द हमारा निकल करके आएगा, जो शब्द हमारा निकल करके आएगा वो आएगा मा न। व में लगाएंगे ओ की मात्रा, वो मानवो, और ऊ को हटा देंगे और ये बन जाएगा चित। तो शब्द हमारा निकल करके या संधि निकल करके क्या आया? मानवोचित। यहाँ पर देखेंगे ये भी अ की मात्रा, ये उ की मात्रा, और दोनों मिल करके क्या बनाए? वो बनाए। और यहाँ जगह जब देखेंगे तो इनसे कौन सा शब्द निकल करके आएगा? प र। र में देखो उ की मात्रा लगेगी तो परो, उ हटाएंगे पकार, ये निकल करके आया। अगला भी देखेंगे हम लोग तो यहाँ जगह हमें अ की मात्रा मिल रही है, यहाँ उ की मात्रा मिल रही है, और दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? ओ। और यहाँ जगह जब इन दोनों का मेल कराएंगे तो हित त में जोड़ेंगे ओ की मात्रा तो हितोपदेश। हितोपदेश। ठीक है। अब हम अपने इसमें अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सूत्र हमारा देखिए क्या मिलेगा। अगला सूत्र जो हमारा मिलेगा, अगला जो सूत्र मिलेगा वो हमें मिलेगा अ धन बड़ा उ बराबर उ। अ धन बड़ा उ बराबर ओ, ये देखने को मिलेगा। तो जैसे हमारे पास में क्या है? सूर्य। उदाहरण में मैं उदाहरण दिखाऊं तो जैसे हमारे पास में उदाहरण में क्या है? जैसे सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य प्लस ऊर्जा, जल धन ऊर्मी। जल धन ऊर्मी, और अगला निकल करके आ रहा है समुद्र। समुद्र धन ऊर्मी। समुद्र धन ऊर्मी। तो यहाँ भी देख रहे हैं हमारे पास में मात्रा अ की मिल रही है, यहाँ बड़ा ऊ की मिल रही है, और ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? ओ। यहाँ जगह भी वही है, अ की मात्रा ऊ की मात्रा, दोनों मिल करके बनाए ऊ। यहाँ जगह भी वही है, अ ऊ, और मिल करके क्या बना लिए? ओ। तो यहाँ जगह अगर चेक करें हम लोग अक्षरों को, संधियों को, तो देखिए संधि हमारी क्या निकल करके आएगी? संधि हमारी क्या निकल करके आएगी?
संधि हमारी निकल करके आएगी सूर्योर्जा, या में ओ की मात्रा लगाएंगे, सूर्योर्जा यहां पर लगाएंगे तो ज ल में लगाएंगे ऊ की मात्रा, है ना, ये ऊ हटेगा, जल और नी, और यहां पर हमारा क्या मिलेगा, समुद्र, और ऊ की मात्रा हटा देंगे, समुद्र, ओ की मात्रा लगेगा द्रव में, समुद्रो, समुद्रोर्मी। तो ये हमारे सामने क्या रहे, कुछ उदाहरण रहे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और आगे चल के कुछ अन्य उदाहरणों को देखते हैं अपने अगले सूत्र में। सूत्र नंबर जो हमारा अगला देखने को मिलेगा बच्चों, सूत्र नंबर जो अगला है वो हमें देखने को मिलेगा सूत्र नंबर 3, और ये हमें मिलेगा आ धन छोटा ओ बराबर ओ, आ धन छोटा ओ बराबर, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम है। चलिए, तो यदि आ या आ के बाद अगर ऊ आता है बच्चों, तो ये भी हमारा क्या बनता है, ओ। तो अगर इसमें हम लोग उदाहरण की बात करें, उदाहरण की अगर बात करें, तो उदाहरण देखेंगे बच्चों क्या मिलेगा, जैसे महाधन उदय, महाधन उदय, गंगा धन उदक, और यहां जगह हमें मिलेगा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। अब देखते हैं यहाँ पर पहले सूत्र को, तो यहाँ जगह आपको आ की मात्रा मिल रही है, यहाँ पर ऊ की मात्रा मिल रही है, और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ। तो इससे शब्द हमारा क्या बनेगा, इससे जो शब्द हमारा निकल करके आएगा वो क्या बनेगा, म, और म में लगाएंगे ओ की मात्रा, म में महो, ऊ को हटाएंगे द, य, ये हमारा बना महोदय। यहाँ जगह देखेंगे आ की मात्रा है, यहाँ देखेंगे ऊ की मात्रा है, और दोनों मिल करके कौन सी मात्रा बनाएंगे, ऊ की। और यहाँ जगह जब चीजों को देखेंगे तो ये हमें मिलेगा गंगा, और गंगा में लगाएंगे ओ की मात्रा, तो बन जाएगा गंगो दक। और इसकी अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ हमें मिलेगा आ की मात्रा, धन ऊ की मात्रा बराबर, ये भी हमें क्या मिलेगा, ओ की मात्रा, और दोनों को जैसे ही मिलाएंगे बच्चों तो ये हमारा मिल जाएगा महोत्सव, महोत्सव। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अपने अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सूत्र है, हमारा जो अगला सूत्र है इसमें, वो सूत्र नंबर हमारा है चौथा, सूत्र नंबर है चौथा। चौथा सूत्र हमारा क्या कहता है, आ धन बढ़ाओ बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, तो मिल जाएगा। तो अब इस सूत्र के ऊपर हम उदाहरण को देखेंगे। तो पहला उदाहरण देखते हैं, पहला उदाहरण देखते हैं। तो जैसे हमारे पास में दिया गया है दया धन उर्मी, दया धन उर्मी ये दिया गया है, महाधन ऊष्मा,
महाधन ऊष्मा, महाधन ऊष्मा। अगला दिया है महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सूत्र की बात करें तो यहाँ भी देखोगे आप लोग, तो ये समझ में आएगा कि यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है, और ये दोनों मिल करके बताएंगे ओ की मात्रा। यहाँ जगह भी आपको आ की मात्रा मिल रही है, यहाँ पर ऊ की मात्रा मिल रही है, और ये हमें बताएंगे मिल करके मिलेंगे ओ की मात्रा। यहाँ पर भी ये आ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, और ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा। तो जैसे ही बच्चों इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये हमारे सामने देखिए क्या मिल करके बनेगा। दया में यह में आ की मात्रा हटाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे, तो यह हमें मिल जाएगा द यो। ऊ को हटाएंगे दयोर्मी। यहाँ जगह हमें क्या मिलेगा, म। ह में ऊ की मात्रा लगाएंगे, म हो। ऊ को हटाएंगे, महोष्मा। यहाँ जगह इसको देखेंगे तो म, ह में ऊ की मात्रा लगाएंगे, महो। ऊ को हटाएंगे और ये मिलेगा महोर्जा। तो ये कुछ उदाहरण है इसके, इन उदाहरणों को अभी हमने समझा, और एक हमारे पास में इसका अंतिम सूत्र बच रहा है, उस अंतिम सूत्र को देख लेते हैं, फिर इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं कि इस चीज को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो एक जो अंतिम सूत्र हमारे पास में बच रहा है, वो सूत्र हमारा क्या है, वो सूत्र हमारा है अ या आ का मेल जब किसके साथ में होता है, री के साथ में, तो ये हमें क्या बना करके देता है, अर। और अर की मात्रा अगर आप देखेंगे तो आपको कैसा लगा मिलेगा बच्चों, इस तरीके का। ये मात्रा आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे मैंने लिखा उदाहरण में, पहले उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण में, तो उदाहरण की बात करेंगे, जैसे मैंने लिखा महा धन ऋषि, महाधन ऋषि। मैंने लिखा सप्त धन ऋषि। जैसे देव धन ऋषि, देव धन ऋषि। जैसे मैंने लिखा राजा धन ऋषि। मैंने लिखा ब्रह्म धन ऋषि। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ जगह हमें मात्रा मिल रही है आ की, यहाँ मिल रही है री की, और ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, अर। तो यहाँ जगह जब इनको, इनकी जब हम संधियां बनाएंगे तो ये संधि हमें क्या निकाल करके देगा, म। यहाँ से आ की मात्रा हटेगा तो बचेगा ह, यहाँ से री हटेगा और क्या आएगा, र। तो यहाँ जगह र किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर। तो ये क्या लिखा गया, महर्षि। फिर से लिख देता हूं, ये क्या लिखा गया हमारे पास में, महर्षि। यहाँ जगह देखेंगे, यहाँ हमें अ की मात्रा मिल रही है, यहाँ री की मात्रा मिल रही है, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अर। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, सप्त सप्तर्षि। यहाँ जगह भी देखेंगे अ की मात्रा, री की मात्रा, अ की मात्रा, री की मात्रा, और ये दोनों मिलकर के ये भी क्या बनाएंगे, अर की मात्रा।
और दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, देवर्षि। इसमें अगर देखेंगे तो यहां जगह भी हमें मिल रहा है आ की मात्रा, धन री की मात्रा, और ये भी हमें क्या बना दे करके दे देगा अर। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमें क्या शब्द देगा, राजर्षि। यहां जगह देखेंगे अ की मात्रा, री की मात्रा, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। और यहां से जो शब्द निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, ब्रह्मर्षि। तो आज हम सभी लोगों ने गुण संधि के बारे में पढ़ा और गुण संधि के उदाहरण के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं कि आज ये गुण संधि की सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इनके ट्रिक की, कि इनके ट्रिक को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो आइए ट्रिक की बात करते हुए आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। तो ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक, जब भी हमें गुण संधि को पहचानना हो तो गुण संधि को पहचानने के लिए ध्यान में रखेंगे जहां से संधि टूटेगी अगर वहां पर एक चोटी, यहाँ पर भी एक मात्रा, और यहाँ पर अगर ये वाली मात्रा आपको देखने को मिल रही है, ये दोनों तीनों मात्राएं अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो ध्यान रखिएगा वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि। या दूसरे तरीके में ये कह सकते हैं कि एक चोटी वाले जितने भी आते हैं सभी गुण संधि होते हैं। ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण देकर के अगर समझाऊं मैं, उदाहरण में अगर आप लोग देखेंगे तो अभी जैसे मैंने उदाहरण लिया था, एक लिया था मैंने कमलेश का, कमलेश का, एक मैंने लिखा था महोत्सव का, महोत्सव का, और एक मैंने लिया था देवर्षि का। देवर्षि का। तो हमारे पेपर में क्या होता है, हमारे पेपर में बच्चों एक कोई संधि दे देता है और नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सा सही है, कि गुण संधि है, कि यण संधि है, कि व्यंजन संधि है, कि विसर्ग संधि है। तो ध्यान रखिएगा जब हम इसमें करेंगे, देखिए जहां से संधि हमारी टूट रही है, ये कमल है, कमल से टूटेगी, तो यहाँ पर अगर मात्रा आप देख रहे हैं तो एक ही मात्रा मिल रही है। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ये संधि हमारी महा से टूटेगी, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो आपको कौन सी मात्रा लगी मिल रही है, ऊ की। और यहाँ जगह भी देख रहे हैं तो यहाँ भी देव से टूटेगा, तो यहाँ भी हमें कौन सी मात्रा लगी मिल रही है, ऋषि की। तो इस संधि को पहचानने का यही तरीका है कि एक चोटी वाले जितने आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, गुण संधि होंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आज का ये जो हमारा लेक्चर था वो लेक्चर आपको समझ में आया है। कल अपने अगले संधि के बारे में पढ़ेंगे और कल की जो संधि होगी हमारी वो वृद्धि संधि होगी। तो वृद्धि संधि के बारे में डिटेल में पढ़ करके अंततः उसके ट्रिक का वर्णन करेंगे और ट्रिक को समझने के बाद उदाहरण की बातें करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे अपने इसी टाइम पर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।